पहले दिल्ली से एक बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है। किसानों के आंदोलन का आज 85वां दिन है। देश भर में किसानों का रेल रोको आंदोलन 12 से शाम 4 बजे तक चलेगा। रेल रोको आंदोलन देश भर में हो रहा है। रेल रोको अभियान, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर किसानों के आंदोलन का आज 85 दिन है। देश भर में किसानों का रेल रोको आंदोलन आज होना तय किया गया है। 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच पूरे देश में अलग अलग जगहों पर तमाम रेलें रोकी जाएंगी। देश भर में ये रेल रोको अभियान आज चलाया जाएगा। और इससे पहले भी किसानों के द्वारा कैंडल मार्च निकाली गई है, उसके अलावा चक्का जाम किया गया था। और आज 18 तारीख को 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच रेल रोको अभियान का होना तय है। इसमें पूरे देश में अलग अलग जगहों पे किसान आज रेल रोकेंगे। देश भर में किसानों का रेल रोको आंदोलन आज 18 फरवरी को होना है। समय 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच का है। और ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से लगातार बता रहे हैं। किसान आंदोलन को आज 85 दिन हो गए हैं। पिछले 2 महीने से ज्यादा से ये किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और सरकार और किसानों के बीच अभी बातचीत पूरी तरह से नहीं हो पाई है। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो लगातार अपनी महापंचायतें भी जारी रखेंगे, साथ ही साथ रेल रोको आंदोलन, कैंडल मार्च और चक्का जाम के माध्यम से सरकार पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये काले कृषि कानून किसानों के द्वारा, उनको ऐसा लगता है कि ये सभी तीनों कृषि कानून काले कृषि कानून हैं, इनको सरकार को वापस लेना ही चाहिए। और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग जगहों पर किसान ज्यादातर किसानों का समर्थन इकट्ठा कर आज रेल रोको अभियान संपन्न कराएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली के ब्यूरो चीफ अमित दुबे और साथ ही साथ गाजियाबाद से जयवीर मावी भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आना चाहूंगी। किसान आज 18 तारीख को शाम 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रेल रोको अभियान करने वाले हैं। क्या हालात हैं दिल्ली के? देखिए, दिल्ली और आसपास की बात करें एनसीआर की, तो हालात अभी सामान्य नजर आते हैं। हालांकि कई ऐसे इलाके जहां किसान जमा जरूर हो गए हैं, लेकिन किसानों की संख्या जरूर दिखाई पड़ रही है। लेकिन अभी तक रेल रोको अभियान की जो शुरुआत होनी थी, अभी तक कोई ट्रेन रोकी नहीं गई है। और दूसरी बड़ी चीज, जहां तक दिल्ली की बात करें, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो हाई अलर्ट पे है। और खासतौर जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, ये वीवीआईपी जोन है। हमारे लेफ्ट हैंड की अगर हम बात करें तो यहीं पे रेल भवन यानी रेल मंत्रालय और कृषि मंत्रालय दोनों हमारे बैकडोर में है। तो जाहिर तौर पे रेल मंत्रालय जो है वो पूरी तरह से आज की स्थिति पे नजर बनाए हुए है। कृषि मंत्रालय भी किसानों पे नजर बनाए हुए है, और यही वो जगह है जहां से दोनों जगह की मॉनिटरिंग होती है। और ऐसे में अब तक जो है जिस तरह की शुरुआत की उम्मीद की जा रही थी किसानों की तरफ, उस तरह की देखने नहीं मिली है। हालांकि खबरें ये भी आ रही, जब किसान नेताओं से हमारी बात हो रही थी, कि लगभग 2 बजे के आसपास जो है किसान इस अब जो अपना अनाउंसमेंट है खासतौर रेल रोको अभियान उसकी शुरुआत करेंगे। यानी जो दिल्ली आसपास के इलाके, खासतौर गाजियाबाद के जो इलाके हैं, उन इलाकों में ट्रेन रोकने के लिए किसान एक्टिव होंगे। फिलहाल किसान जो है वो लगातार आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं। लेकिन देश की राजधानी की बात करें तो यहाँ स्थिति पूरी तरह से सामान्य नजर आती है। कई जगह जो है वो रोड पे बैरिकेडिंग की गई है, जिससे कि किसान यहाँ पे ना पहुंच सके। और खासतौर पे दिल्ली की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें, निजामुद्दीन की बात करें, या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें, तीनों बहुत अहम और बड़ी स्टेशन है देश की राजधानी की, जहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पे है। और वहां अब तक
किसी भी इसका तरह वजह की कोई भी सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल अमित, तो एक बज चुका है पहले ही और अभी तक यदि किसानों की शुरुआत नहीं हुई है, समय इसमें है, तो देखना ये होगा कि किस तरह से इस रेल रोको अभियान की शुरुआत होती है। इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि रेलवे ने खास तौर पर क्या कुछ तैयारियां की है, क्योंकि ज्यादातर यात्री जो होंगे वो रेलवे के होंगे, रेल के माध्यम से आ जा रहे होंगे, तो उनके अपने यात्रियों को कोई असुविधा ना हो उसके लिए रेलवे ने क्या कुछ खास इंतजाम किए हैं? देखिए, यात्री हालांकि पहले से सजग है, रेलवे भी पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। खासतौर पे आरपीएफ के जवान, जीआरपी के जवान जो भी हैं, उनकी छुट्टियां रद्द करके उन्हें बुलाया गया था। पहले से ही रेलवे 2 दिन पहले से व्यवस्था कर रहा था और कई जगह जो है वो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी तैनात की गई। खासतौर पर एसएसबी जवानों की बात करें तो उनकी सुरक्षा भी यहाँ पे ली गई है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां प्रशासन को उम्मीद थी कि यहाँ रेल रोको आंदोलन का असर हो सकता है, उन जगहों पे भी पहले से अलर्ट की तैयारी की गई। खासतौर पे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिससे कि अगर रेल रोको आंदोलन की मुहिम किसानों की सफल होती है तो तमाम ट्रेनों को पहले ही स्टेशन पे रोका जाए, क्योंकि 4 घंटे के लिए अनाउंसमेंट था, 12 बजे से 4 बजे तक। और अब जब 1 बज चुका है, 3 घंटे का समय और बाकी है जो किसानों की तरफ से दिया गया है, तो जाहिर तौर पे इन सारी चीजों की मॉनिटरिंग जो है वो बड़े बड़े स्टेशनों पे की जा रही है और वहां पे भी सुरक्षा व्यवस्था को हाईलाइट पे रखा गया है, जिससे कि आने वाली ट्रेनों में कोई भी नुकसान ना हो। यात्रियों को जरूर दिक्कत होगी अगर ट्रेनें रोकी जाती है, लेकिन किसी भी तरह की सरकारी नुकसान ना हो, रेलवे को कोई क्षति ना पहुंचे, इसके लिए प्रॉपर जो है वो रेलवे ने यहाँ पे इंतजाम किए हैं। और यही वजह है कि जो डीजी है अरुण कुमार रेलवे के, उन्होंने पहले से ही अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों की बात कही थी और जिनकी सुरक्षा जिनके मद्देनजर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो जाहिर तौर पे हालांकि उस चीज का असर भी नहीं दिख रहा था, पहले से भी इस बात को माना जा रहा था कि खासतौर पर हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, ये वो इलाके हैं जहां पे असर हो सकता है, ट्रेनों की आवाजाही रोकी जा सकती है। यूपी में कोई बड़ा असर देखने को उम्मीद कम लग रही थी और उसी के अनुरूप जो है यहाँ की चीजें दिखाई भी पड़ रही है। हालांकि जिसकी मैं बात कर रहा था स्ट्रेटजी यही है कि 2 बजे के बाद जो है ट्रेनें रोकी जाएंगी, तो 2 घंटे के लिए अगर किसान 4 बजे तक का जो समय दिया है उस समय पे रहते तो जाहिर तौर पे 2 घंटे 3 घंटे की यात्रा जरूर प्रभावित होगी। लेकिन ऐसे में रेलवे भी सोच रहा है और किसान भी इस बात को मान के चल रहे हैं कि जो भी रेल रोको अभियान है वो शांतिपूर्ण निपट जाए, किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो, किसी भी तरह के कोई अराजक तत्व प्रवेश ना कर पाए, और इसके लिए रेलवे और किसान दोनों ने अपनी अपनी मुहिम चला रखी है। जी जी बिल्कुल अमित, तो यहाँ पर रेलवे ने भी पूरी मुस्तैदी दिखाई है, उसके साथ ही साथ किसान भी लगातार ये कह रहे हैं कि रेल रोको अभियान तो करेंगे लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। जयवीर, गाजियाबाद की यदि हम बात करें तो गाजियाबाद में आपसे जानना चाहूंगी कि इस समय की क्या हालत है, कितनी भारी संख्या में वहां पर किसान मौजूद हैं और कब तक शुरू होने वाला है वहां पर ये रेल रोको आंदोलन? हाँ, देखिए, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद का जो मुख्य स्टेशन है वहां पर भारी पुलिस बल तैनात है। वहां पर इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट की सुविधा वहां पर उपलब्ध नहीं है, चाहे वाईफाई हो या फिर अन्य मोबाइल का जो इंटरनेट है बंद कर दिया है। और गाजियाबाद का तमाम जो शहर है या जनपद गाजियाबाद की जो भी छोटी बड़ी लाइन है, जो भी स्टेशन है, तमाम जगह पर भारी पुलिस बल मौजूद है। लेकिन अगर किसानों की बात करते हैं तो अभी तक किसानों की कुछ संख्या केवल मोदीनगर में पहुंची है, वहां पर भी गिनती के कुछ किसान पहुंचे हैं। हालांकि प्रशासन के अधिकारियों से जब बात की गई या पुलिस के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पर किसान नहीं पहुंचेंगे। किसानों से बातचीत की जा रही है, किसानों को समझाया जा रहा है कि जो रेलवे लाइन है उनको ना छेड़ा जाए, रेल को जो यात्रा है उसको बाधित ना किया जाए, अन्य लोगों को। तो कहीं ना कहीं प्रशासन, गाजियाबाद का जो प्रशासन है किसानों को समझाने में कहा जा सकता है या फिर कहा जा सकता है कि जो किसानों की संख्या है, जो किसानों की जो आंदोलन की जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया था कि रेल रोको आंदोलन है और तमाम जगह रेल रोकी जाएंगी, तो पूरी तरह से बेअसर नजर आ रहा है। किसानों की संख्या किसी भी स्टेशन पर नहीं पहुंची। पूरे जनपद में केवल एक ही स्टेशन है जहां पर जो मोदीनगर का है, वहां पर कुछ किसान पहुंचे। तो कहा जा सकता है कि जो आंदोलन की अगर हम बात करें, जो रेल रोको आंदोलन पूरी तरह से अभी तक, क्योंकि 12 बजे का समय दिया गया था और अब लगभग 1 बजे से ज्यादा का समय है, तो कहीं ना कहीं अभी तक की बात करते तो पूरी तरह से गाजियाबाद में विफल नजर आ रहा है। यहाँ पर जो किसान, जो रेल रोको आंदोलन था वहां पर सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो संख्या है, जो किसानों का जो बल है, वो किसान नहीं पहुंचे। हालांकि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, चाहे एलआई विभाग हो या फिर
तमाम जगह जितने भी छोटे बड़े स्टेशन है वहां पर पुलिस के कर्मचारी मौजूद है, एलआईयू विभाग के मौजूद है या आरपीएफ, तमाम जो पुलिस बल मुस्तैद है, मौजूद है। तो कहीं भी हमें नजर नहीं आ रहा है कि जो गाजियाबाद का अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो किसान आंदोलन है पूरी तरह से अभी तक उसको कहा जा सकता है कि फेल नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई किसान का जो असर है वो नहीं आ रहा। वहां जो रेलगाड़ियां उनका आवागमन चल रहा है अभी तक भी, तो किसी तरह के यहाँ पर अभी तक जो बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। हालांकि अभी बात करें तो लगभग 3 घंटे का समय किसानों के पास और बचा हुआ है, तो देखना होगा कि आने वाले 3 घंटे में जो किसान है, क्योंकि यह आंदोलन भी अगर हम बात करें तो किसान और सरकार के बीच एक वर्चस्व की लड़ाई कहा जा सकता है कि जो किसानों की जो ताकत है, जो उनका जोश है वो दिखाने का समय था। जिस तरह जो आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार की गई, जिस तरह जो किसान नेताओं के बयान आए, जिस तरह जो किसानों ने इस रेल रोको आंदोलन को लेकर प्रचार प्रसार लंबे समय पहले ही कर दिया था, लेकिन सरकार किसानों का नहीं आना यहाँ पर दर्शा रहा है कि पूरी तरह से जो जो रेल रोको आंदोलन है विफल है और सरकार की जो रणनीति है वो यहाँ पर कामयाब होती हुई नजर आ रही है कि किसानों को सरकार ने समझाकर बातचीत करके मना लिया है और किसान यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो किसानों की जो रणनीति थी वो फेल नजर आ रही है। जो किसानों का जो उन्होंने कहा था कि वो रणनीति के तहत यहाँ पर जाएंगे, कार्यक्रम जो रेल रोकेंगे, तो कहीं ना कहीं वही प्रशासन ने पूरी तैयारी की है कि अगर किसान यहाँ पर जबरदस्ती फिर भी रेल रोकने का प्रयास करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो किसानों को डर है कि जो कानूनी कार्रवाई होगी और वो कानूनी शिकंजे में फंसेंगे, तो हो सकता है इसकी वजह से भी जो आम किसान है, जो स्थानीय लोग हैं, वो निकल कर रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो गाजियाबाद में फिलहाल किसान का रेल रोको आंदोलन विफल नजर आ रहा है। हालांकि अभी 3 घंटे का समय बचा हुआ है। अमित, आपसे जानकारी चाहूंगी कि जिस तरह की किसानों की स्थिति गाजियाबाद में है और आपके आसपास भी आपने बोला कि बहुत भारी मात्रा में किसान नजर नहीं आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये किसान रेल रोको आंदोलन सफल होगा या विफल? देखिए, सबसे बड़ी चीज कि आंदोलन का प्रभाव जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो प्रभाव है वो खासतौर पर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल सकता है। यूपी में चाहे हम गाजियाबाद की बात करें, धनकौर की बात करें, दादरी की बात करें, तमाम ऐसे इलाके जहां पे किसान जो है जमा है और वो किसान इस बात को कहे कि 2 बजे के बाद जो है अपनी रणनीति को अंजाम देंगे, यानी रेल रोकने का काम करेंगे। तो जाहिर तौर पर अभी वक्त है, ये भी हो सकता है कि चीजें जो है सांकेतिक हो और जिसकी बात तमाम किसान यूनियन लगातार करते रहे हैं कि आंदोलन कहीं शिथिल ना हो जाए, आंदोलन कहीं धीमा ना पड़ जाए, इसलिए इस तरह की रणनीति जो है वो अपनाई जाती है। किसान भी जानते हैं, इससे आम लोग परेशान होते हैं, कई लोग जो हैं लोगों पे इसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है ये बात किसान बखूबी समझते हैं। लेकिन चूंकि उनकी मांगे हैं, सरकार के ऊपर कैसे दबाव बनाना, इस चीज को लेकर वो रणनीति तैयार करते हैं और यही वजह है कि रेल रोको आंदोलन को प्राथमिकता दी गई है। दूसरी बड़ी वजह कि जिस तरह से तमाम पार्टियां खासतौर पे अब किसान आंदोलन में इन्वॉल्व हुई है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, खुद प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार किसान महापंचायत में जा रही है, अरविंद केजरीवाल महापंचायत में मेरठ में जाने वाले हैं। तो ऐसे में अब जो आंदोलन है वो पूरी तरह राजनीतिक सा लगने लगा और इसका भी असर इस आंदोलन पे दिखने लगा है। बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डर्स के तमाम इलाके जो है वो खाली होते हैं और दूसरी बड़ी चीज की तमाम जो 40 संगठन खासतौर पर जो सरकार के साथ वार्ता कर रहे थे, वो किसान नेता जो है वो रेल रोको आंदोलन में बहुत कम शामिल हो रहे हैं या नहीं शामिल हो रहे हैं जी। तो ऐसे में जो नुमाइंदे हैं जब वो अपनी अपनी जगह पे जमे हुए हैं तो आखिरकार इस मुहिम को प्रशिक्षण कौन देगा, इस मुहिम को कौन आगे बढ़ाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। और आज 50वां दिन है, इतने सारे दिन हो गए, धीरे धीरे धार जो है वो कुंद होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे रेल रोको अभियान की जो शुरुआत की बात कही गई थी कि 12 बजे 4 बजे तक किया जाएगा। अगर पहला चक्का जाम याद हो तो या टोल फ्री कराने की जो किसानों ने अनाउंसमेंट किया था, अगर उस हम प्रोसीजर पे जाए तो जाहिर तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता था कि किस तरह से सुबह से ही चीजें एक्टिव हो गई थी। चाहे वो लाल किले की बात हो, जो टाइम दिया गया था उससे पहले चीजें एक्टिवेट हो गई थी और आज जब 12 बजे का टाइम दिया गया तो 1 बजे तक उसका असर नहीं है, ये या ना के बराबर उसका असर है। तो जाहिर तौर पे चीजों को समझा जा सकता है। किसानों के लिए भी एक बड़ी चुनौती कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाए, कैसे आंदोलन को जीवित रखे। हालांकि प्रशासन के भी पूरी तरह से इंतजाम है, केंद्र सरकार की जो रणनीति है वो भी लगातार काम कर रही है, चाहे सोशल मीडिया की बात करें या
पार्टी संगठन ने जो बैठक की, तमाम जाट किसानों को मनाने की बात कही गई है, तमाम मंत्रियों से उनके बीच जाने की बात कही गई, तो कई सारी चीजें हैं जिनका असर जो है इस आंदोलन दिख रहा है। और ये आंदोलन एक बार फिर 4 बजे ये इस बात को तय करेगा कि आखिरकार किसानों का आंदोलन कहां तक जाएगा, क्योंकि लगातार आंदोलन की रफ्तार धीमी पड़ रही है और सरकार की रणनीति सफल हो रही है। तो ऐसे में अब 2 बजे का इंतजार करते हैं। जो किसान नेताओं से बात हुई, जो रेल रोको अभियान की बात कही गई है, सरकार पहले से कह रही है कि विपक्ष जो है किसानों को बरगला रहा है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान जब टोल फ्री कराने की बात होती है वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, पंजाब में जब बात होती है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो जाहिर तौर पे सरकार इसी बात को किसानों के बीच लेके जा रही है कि वही लोग हैं जो सरकार के विरोधी हैं, और इसीलिए इन्हीं जगहों पे मुहिम चलाई जाती है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। तो इन चीजों का भी इंप्रेशन कहीं ना कहीं किसानों पे पड़ा है, लोगों पे पड़ा है, और ये भी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है जो आज के आंदोलन में दिख रही है। 2 बजे का इंतजार करना होगा, 4 बजे का इंतजार करना होगा कि आखिरकार किसानों की मुहिम कहां तक कामयाब होती है, आगे की रणनीति क्या होती है। लेकिन फिलहाल जो है जिस चीज की उम्मीद थी किसानों की तरफ से, जिस रेल रोको अभियान की सफल होने की उम्मीद थी, उस तरह की स्थिति यहाँ पे नजर नहीं आती। जी बिल्कुल, यहाँ पर स्थिति उस तरह की बिल्कुल नहीं है। जयवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसा कि अमित जी ने यहाँ पे बताया कि सरकार की रणनीति कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आ रही है, आपको क्या लगता है कि यदि ये किसान आंदोलन पूरी तरह से, रेल रोको अभियान पूरी तरह से सफल नहीं होता है, तो सरकार के पास मौका होगा और उसके बाद सरकार और किसान के बीच क्या बातचीत हो सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसा अभी अमित जी ने भी कहा है और हम भी लगातार के के माध्यम से दर्शकों को भी बता रहे हैं कि जो अब किसान आंदोलन है लगभग 85 दिन हो चुके हैं। उसके बाद जो 28 जनवरी को एक बार जो आंदोलन था, दोबारा से इसने जन्म लिया कहा जा सकता है। जिस तरह चीजें हुई, जो भीड़ बढ़ी थी, अब वो भीड़ कहीं ना कहीं वापसी जा रही है। जो किसान है अब इस आंदोलन से लगभग ऊब चुके हैं। जो कार्य करने वाले किसान है, जो खेती बाड़ी करने वाले किसान है, अब वो ऊब चुके हैं और कहीं ना कहीं उनमें निराशा भी है। और जो किसान संगठनों के बीच की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो उनके बयानों में विरोधाभास रहा, जिस तरह के जो बयान उनके बीच में आए, चाहे वो चक्का जाम को लेकर बयान आए हों, जिस तरह के राकेश टिकैत ने बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा, जिसके बाद सिंधु बॉर्डर से उस बयान के विपरीत बयान आए थे। तो कहीं ना कहीं अब किसान नेता इस आंदोलन को कहा जा सकता है कि जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 40 संगठनों के बीच में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कड़ी कहीं ना कहीं किसानों के बीच की टूटी हुई है, वो कहीं ना कहीं कड़ी कमजोर है, जिसको लेकर लगातार जो किसान आंदोलन अब धीरे धीरे कुंद होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। किसानों की जो संख्या है अब वो उतनी संख्या नहीं है। हालांकि किसान नेताओं से जब इस विषय पर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो किसान है उनको भेजा जा रहा है, रोटेट सिस्टम लगाया जा रहा है, लेकिन जितने किसान जा रहे हैं उतने किसानों की वापसी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो लंबा आंदोलन चल चुका है और अगर कुछ दिन और चलता है तो ना तो सरकार को इस आंदोलन को समाप्त करना पड़ेगा और ना ही किसानों को, क्योंकि किसान चले जाएंगे। जैसा कि कल राकेश टिकैत का भी बयान आया था कि वो यूपी गेट पर जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर एक तिरंगा लगाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान चले जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, वो झंडा लगा देंगे, सरकार उस झंडे को नहीं हटा पाएगी। तो कहीं ना कहीं अब नेताओं को भी लग रहा है कि अब आंदोलन में वो गति नहीं है, वो तेजी नहीं है, वो जोश उन किसानों में नहीं है जिस जोश और उत्साह के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ था। लंबा समय बीत जाने के बाद धीरे धीरे, जैसा कि हमने शुरू में भी कहा था कि जैसे जैसे आंदोलन लंबा खींचेगा तो कहीं ना कहीं जो सरकार की रणनीति है वो काम करेगी और जो किसानों की जो रणनीति है वो फेल होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि किसी चीज को करने के लिए लंबे समय तक जब उसको टाल दिया जाता है तो उसकी जो संभावनाएं कहीं ना कहीं कम होनी नजर हो आ जाती है। यही रिजल्ट इस किसान आंदोलन में अब दिखाई दे रहा है। जिस तरह जो किसान है, जो आम लोग हैं, उनकी संख्या घट रही है। अगर हम बात करें तमाम राजनीतिक दलों की भी तो 28 जनवरी के बाद जो तमाम राजनीतिक दल थे उन्होंने तेजी दिखाई, लगातार समर्थन दिए, लगातार उन्होंने भाषण किए या फिर लगातार उनके बयान आए। लेकिन अब धीरे धीरे उन तमाम राजनीतिक संगठनों के भी बयान किसान आंदोलन को लेकर आने कम हो गए। हालांकि जब तमाम राजनीतिक दल, चाहे जयंत चौधरी आरएलडी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, लगातार अब किसान चौपाल लगा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश 2022 को देखकर अपनी रणनीति चला रही हैं। किसान आंदोलन के सारे वो किसान पंचायतें कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी अब किसानों की बात नहीं हो रही। केवल अपनी राजनीतिक जो खोई हुई जमीन की जो
अब 2022 के जो चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी रणनीतियां बना रही है कि किस तरह 2022 में वो अपना वर्चस्व जमा पाएंगे और सरकार में शामिल होने की बात करेंगे, अपने जो सदस्य उनको जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब आंदोलन का जो रूप है, जो स्वरूप है, वो बदलता हुआ भी नजर आ रहा है। जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, जी बिल्कुल जयवीर। आंदोलन से जयवीर इस विषय पर हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे और बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले समय चला है छोटे से ब्रेक का। तो यहाँ अपने तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि किसान आंदोलन को लेकर आज हम लगातार बात कर रहे हैं। आज 18 फरवरी का दिन है और दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में रेल रोको अभियान को होना है। साथ ही साथ तमाम किसान वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसानों की संख्या अभी भी कम है। इस खबर पर हम लगातार अपनी नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए।